Today we start unit first of electrodynamics. The name of unit first is electrodynamics in 4 vector space. हमने अब तक 3 वेक्टर पढ़े x, 3 वेक्टर डेट मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. मतलब हम जब 3 कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट की बात करते थे. अब फोर्थ कोऑर्डिनेट है t मतलब टाइम. हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फोर्थ कोऑर्डिनेट इंक्लूड होगा जिसको मैं बोलूँगी टाइम कोऑर्डिनेट. तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगा, 4 वेक्टर स्पेस. इसी को क्या बोलोगे आप, 4 वेक्टर स्पेस से इंट्रोड्यूस करोगे. और आपका 4 वेक्टर स्पेस में हम लेके चलते हैं लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. अब इसको पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म आएंगी जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी. फर्स्ट आपके पास इवेंट. सभी को पता है इवेंट क्या होगा, कोई भी ओकरेंस किसी भी टाइम पे स्पेस में कहीं पे भी जो भी ओकरेंस होगी, कोई भी इंसिडेंट होगा, उसी को क्या बोलोगे, हमारे पास क्या होगा, इवेंट होगा. कोई भी अगर आपके पास एप्पल फॉल हो रही है या फिर फायर क्रैकर, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर, ये सब क्या होगा, मेरे पास इवेंट होंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी इवेंट के बाद ऑब्जर्वेशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर क्या होगा, जो भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा उनकी, जैसे कोई पर्सन है या फिर एज लाइक कोई पर्सन, कोई भी चीज़ है, कैमरा, कुछ भी, जो उस चीज़ को, उस इंसिडेंट को, उस एक्सीडेंट को वहाँ पे क्या कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसको क्या बोलोगे, ऑब्जर्वर. जैसे आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने उसको ऑब्जर्व किया, तो क्या हो गया, आप कोई भी पर्सन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑब्जर्वर. और जो एक्सीडेंट होगा या फिर कोई इंसिडेंट होगा वहाँ पे, उसको क्या बोलोगे आप, इवेंट बोलोगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा आपके पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये क्या होगा, एक टाइप से पार्ट है, पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन. मतलब जो मोशन को आप डिफाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलोगे. जैसे आप बोलते हैं मेरे पास क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, जो आपके पास मोशन को एज ए कोऑर्डिनेट, मतलब आप किसी चीज़ को, कोई इंसिडेंट है उसको, क्या इवेंट है उसको क्या करें, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे. और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, जैसे उसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी कोऑर्डिनेट है स्पेस में, तो मेरे पास क्या होगा, 3 डायमेंशनली अगर मैं बात करूँ तो एक्स वाई जेड एक्सिस. और मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, 4 वेक्टर स्पेस, 4 वेक्टर स्पेस. तो मेरे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम लेके चलेंगे. तो मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से इसने क्या किया, टाइम को रिप्रेजेंट किया. या फिर मैं बोल सकती है, हमने क्या बोला, ये क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा किसका, मोशन का, जो मेरे पास क्या करेगा, मोशन को डिफाइन करेगा. अब अगर मैं मोशन की बात करूं, मोशन क्या होगा आपके पास, मोशन क्या बोलते हैं, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ आप पोजीशन को चेंज करोगे, उसको क्या बोलोगे आप, वहाँ पे क्या होगा, उसको क्या बोलोगे, मोशन. क्यों, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मोशन किया. अब मेरे पास क्या होगा, अगर ये क्या करे, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, रिस्पेक्ट में मतलब जैसे मैं एयरप्लेन की बात करूँ, इसके अंदर क्या होंगे, पैसेंजर है, पैसेंजर का रिलेटिव मोशन किसके साथ होगा, एयरप्लेन के साथ, एरोप्लेन या फिर एयरप्लेन के साथ. अब जो एरोप्लेन होगा ये किसके साथ मूव करेगा आपके पास, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में. अर्थ का मोशन किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में. तो मेरे पास क्या होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो मेरे पास क्या होगा, जैसे पैसेंजर है, इसके रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एयरप्लेन लेके चले, या फिर पास इसके साथ क्या लेके चलेंगे, अर्थ. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा. अब मेरे पास क्या होगा, हमने क्या कर दिया, इन सबको एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरे पास क्या होगी, नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इसको मैं बोलती हूँ, जो मेरे पास डायरेक्ट बोले तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड करेंगे.
ये क्या कर रहे हैं, होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, या फिर मैं बोल सकती हूँ किसको होल्ड करेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लॉ ऑफ अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की उसकी टेंडेंसी होगी, और मोशन में तो क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी कि मोशन में हो। बट मेरे पास इन दोनों केस में मेरे पास एसिलेशन क्या रहना चाहिए, मतलब मेन कंडीशन इसकी एसिलेशन क्या रहेगा, इसका जीरो। और एसिलेशन जीरो के आपके पास दो टाइप होगी, या तो आपके पास वेलोसिटी क्या हो, जीरो, और सेकंड आपके पास क्या होगा, अगर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। एसिलेशन हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी चेंज हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट है, तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। तो मेरे पास एसिलेशन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो बॉडी रेस्ट पे है या फिर मोशन में होगी, तो कांस्टेंट क्या रहेगी, वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, या फिर सिंपली बोल सकते हैं एसिलेशन क्या रहेगा, वहाँ पे जीरो रहेगा। उसके बाद मेरे पास दो क्वांटिटी आएंगी, एक वेरेंट, एक आएगी इनवेरेंट। वेरेंट क्वांटिटी कौन सी होंगी और इनवेरेंट क्वांटिटी कौन सी होंगी। अगर मैं इनवेरेंट क्वांटिटी की बात करूँ, ये क्या होगी, जो मेरे पास क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर मैं क्या करूँ, इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, बट वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मतलब मेरे पास बोल सकते हैं, मेरे पास क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर मैं चेंज करूँ तो ये चेंज नहीं होगी, जैसे स्पेस हो गया, टाइम हो गया, या फिर मेरे पास थर्ड वन क्या हो गया, मास हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, इनवेरेंट क्वांटिटी। सेकंड अगर वेरेंट की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करूंगी तो आपके पास क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, जैसे कोऑर्डिनेट हो गए। ये क्या आ गया आपके पास, वेरेंट, ये क्या आ गया आपके पास, इनवेरेंट क्वांटिटी। या फिर कोऑर्डिनेट बोल लिया, फिर किसी चीज की वेलोसिटी बोल लें, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सारे क्या हो गए आपके पास, वेरेंट क्वांटिटी आ जाएंगी। उसके बाद मेरे पास अगर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उससे पहले क्या आएगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमें सभी को पता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके बाद है, जब आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हुई थी, उसके बाद क्या आई थी आपके पास, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मेरे पास दो पोस्टुलेट, अगर सिंपली बोलूँ तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या डिफाइन करेगी, ऑल मोशन, जितने भी मोशन है वो क्या होंगे, रिलेटिव, मतलब जितने भी मोशन होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है वो क्या होगा आपके पास, रिलेटिव मोशन होगा। और मेरे पास अगर मेरे पास कोई भी फ्री स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगी। अब मेरे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या करेगी, दो पोस्टुलेट के ऊपर वर्क करेगी। आपके पास फर्स्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, और मेरे पास सेकंड वन कौन सा होगा, सेकंड मेरे पास पोस्टुलेट किस पे होगा, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या डिफाइन करेगा कि मेरे पास जो लॉ है फिजिकल, जो मेरे पास क्या होगा, लॉज ऑफ फिजिकल आर द सेम इन ओन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब मेरे पास जो जितने भी लॉ होंगे सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होना चाहिए, इनिशियल, जो जितने भी लॉ हैं तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, सभी में क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। सेकंड मेरे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, पूरे फ्री स्पेस में कोई भी मेरे पास क्या होगा, सभी के लिए मेरे पास क्या होगा, जितने भी इनिशियल फ्रेम है फ्री स्पेस के अंदर, सब में जो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब सी के इक्वल, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आएगी। ठीक है, ये थी आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक। अब आपके पास नेक्स्ट आएगी लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होगी, एक टाइप की एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे पास क्या होगा, कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, कोई भी इवेंट है, या फिर मेरे पास एक या उससे ज़्यादा कोई भी इवेंट होगा, वन और मोर इवेंट होंगे आपके पास। तो आपके पास क्या होगा, जो भी इवेंट है
तो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर होगा, एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब कोई भी इवेंट होगा उसकी क्या होगी, एक लोकेशन होगी जिसको हम कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं, और मेरे पास क्या होगा, एक क्या होगा उसके प्रीसाइज टाइम या फिर एक स्पेसिफिक क्या होगा, टाइम होगा। टी क्या होगा, टाइम होगा। जैसे एक्सप्लोजन ऑफ फायर, तो मेरे पास क्या होगा, एक पोजीशन भी होगी उसकी और एक क्या मिलेगा, उसका टाइम भी मिलेगा। तो सपोज कर लो मेरे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड और टी। टी क्या हो गया, साथ में मेरे पास क्या आ गया, टाइम। तो मेरे पास क्या होगा, कोई भी इवेंट है, इवेंट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा, टी उसका क्या होगा, टाइम होगा। और मेरे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे कौन सा है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने मान लिया ये कि आपके पास एस है जहाँ पे आपके पास क्या होगा, इवेंट ओकर हुआ। अब हमें क्या करना है, इसकी क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने है। ये बोला हमारे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास एक कोऑर्डिनेट मान ली एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, ये क्या हो गए, सेम इवेंट के मेरे पास क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, बट इनिशियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, चेंज कर दिया। पहले एस था, अब मैंने क्या लिया, एस डैश। अब मेरे को क्या करना है, ये फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे पास इनको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। मेथड या फिर हम बोले मेरे पास क्या होगी, एक लैंग्वेज होगी जो हम क्या करेंगे, इनका मेरे को पता है, हमें क्या करना है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे पास एक लैंग्वेज या फिर एक मेथड की जरूरत होगी जिसको क्या बोलोगे आप, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हो गया आपके पास, एक लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो एक मेथड प्रोवाइड करेगा हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब हम कंसीडर कर ले, मेरे पास क्या हो गया, दो फ्रेम है एस और एच डैश। मेरे पास क्या हो गए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सॉरी दो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मेरे पास क्या होगा, मान ले एच डैश क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस मान लो या फिर डायरेक्शन। और मेरे पास क्या होगा, वी क्या होगी इसकी वेलोसिटी। तो मेरे पास क्या होगा, लेट कर लो, मेरे पास क्या होगा, ये फ्रेम है एस, सेकेंड वन आपके पास क्या होगा, ये मैंने मान लिया एस डैश, एस और एस डैश। ये क्या होंगे आपके पास, दो फ्रेम हो गए ओ डैश। ये क्या होगा, ओरिजिन। पहले मेरे पास ओ ओरिजिन था, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मान सकते हैं मेरे पास टाइम क्या, टी जीरो। यहाँ पे मैंने मान लिया टी कोई भी टाइम होगा, किसी भी इंस्टेंट पे टाइम है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया है, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी टाइम होगा। तो मेरे पास क्या होगा, मान ली मेरे पास पी ये कोऑर्डिनेट है, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स ओ की रिस्पेक्ट में देखो तो एक्स वाई जेड और टी है, ये हो गया पी। तो एक टाइप से ओपी क्या है आपका, इसको क्या बोलोगे आप, पोजीशन वेक्टर। एक्स वाई जेड और टी ये कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में, एस इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के में। और मेरे पास क्या होगी, ये क्या होगी, वी वेलोसिटी से क्या करेगा, एस डैश मूव करेगा आपका। ये मान लिया ओ डैश पी, ये क्या, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए ओ डैश पी, ये भी क्या एक पोजीशन वेक्टर जो क्या करेगा, उस इंसिडेंट की उस इवेंट की क्या करेगा, पोजीशन को डिफाइन करेगा किससे, ओ डैश से। और ये क्या करेगा, ओ पी कहाँ से डिफाइन करेगा, ओ पोजीशन से या फिर ओ ओरिजिन से। तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। ये क्या हो गया, मेरे पास इसके न्यू कोऑर्डिनेट आ गए जो हमें क्या करने, फाइंड आउट करने। तो सपोज कर ले हमारे पास क्या होगा, कोई लाइट सोर्स है जिसको हम बोलेंगे, मेरे पास क्या होगा, हमने क्या लिया, ओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे क्या होगा, कोई लाइट सोर्स रखा है, ठीक है। और टाइम यहाँ पे क्या होगा, तो टी टाइम क्या होगा, टी इजकल टू जीरो। कोई ना कोई इसके वेव फ्रंट बढ़ रहे, या फिर यहाँ से क्या हो रहा है, वेव फ्रंट क्या हो रहा है आपके पास, एमिट हो रहे हैं। अब मेरे पास जब लाइट किस पे पहुंचेगी, पी पॉइंट पे जाएगी। अब हम बोल रहे हैं मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे कोई सोर्स है और लाइट क्या होगी, पी पॉइंट पे जा रही है। पी पॉइंट पे जाएगी तो अगर मैं ऑब्जर्व करूंगी, तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन करूँ, मतलब ओ पॉइंट से ओरिजिन से करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे एक्स वाई जेड और टी। अगर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन ओ डैश से करूंगी, कुछ टाइम बाद मेरे पास क्या होगा, टी टाइम के बाद, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स डैश वाई डैश और टी डैश। तो मेरे पास क्या होगा, ओपी और ओ डैश पी ओ डैश और पी, ये मेरे पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे। अब मेरे पास अगर ओपी पोजीशन वेक्टर है, तो आप पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हो, एक्स एक्स आर इजकल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अब मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे को यहाँ पे टाइम निकालना है, इसका क्या करना है, मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है। अगर मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे टी फाइंड आउट करना है,
तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टी इजिकल टू ओपी बाई सी। ओपी क्या हो गया आपके पास, एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन सी, सी क्या आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जो OP है ये क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, तो मेरे पास क्या करोगे, जो पोजीशन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या होगा, इसको आर मैग्नीट्यूड लिख दे या फिर सिंपली आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास उसके बाद सी टी किसके इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी टी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट या फिर हाफ पावर। यहाँ से क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी इजिकल टू 1। ये मैंने मान लिया मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, वेव फ्रंट को, किसमें, एस फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास, दोनों फ्रेम में मेरे पास क्या होगी, स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम, मतलब दोनों फ्रेम में आपके पास जो इवेंट होगा, जो मेरे पास ओकरेंस होगी, वो क्या होगी, दोनों साइड में स्पीड क्या रहेगी, सी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मेरे पास क्या होगा, अगर स्पीड क्या हो गया आपके पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, तो मेरे पास एस डैश फ्रेम है, तो वहाँ पे क्या होगा, टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर ओ डैश पी यहाँ तक अगर यहाँ पे देखो तो लाइट जाएगी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना। तो मेरे पास अगर यहाँ से देखो, यहाँ से ऑब्जर्वेशन करो, तो क्योंकि एस डैश फ्रेम किसके बाद आया, कोई वेलोसिटी मूव करने के बाद वी वेलोसिटी से जब ये मूव करेगा, तो मेरे पास क्या आ गया, एस डैश, तो यहाँ से भी क्या होगा इसका पोजिशन वेक्टर, तो टी डैश टाइम निकाल सकते हैं, टी डैश किसके इक्वल आ गया आपका, ओ डैश पी बाई सी, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर का हाफ बाई सी। सी वही क्या हो जाएगी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो दोनों फ्रेम में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ से भी एक सिमिलर इक्वेशन मिलेगी, बट कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज है, ये एक्स डैश स्क्वायर है, वाई डैश स्क्वायर, जेड डैश स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर टी। तो यहाँ पे भी क्या आ गई इक्वेशन आएगी, जो क्या करेगा, एस डैश फ्रेम के अंदर आपके पास वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो वेव फ्रंट लाइट से एमिट हो रहे हैं उनको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। हमें पता हमारे पास क्या होगी, दो इक्वेशन है, तो मेरे पास क्या होगा, अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। तो दोनों को जब कोरिलेट करोगे तो आपके पास क्या होगी, दोनों इक्वेशन क्या होगी, हमने इक्वेट कर दिया। तो जब इक्वेट करोगे, अब हमारे पास क्या होगा, अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, क्योंकि हमने बोला था फ्रेम क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो वाई और जेड के अकॉर्डिंग कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपके पास, सेम मिलेंगे, y इजकल टू वाई डैश, जेड इजकल टू जेड डैश। अब मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन सेकंड, ये क्या हो गया, इसको मान ले मेरे पास। अब मेरे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को ये मान ले मेरे पास, इक्वेशन थर्ड आपके पास, ये क्या होगी, इक्वेशन थर्ड। तो अगर मैं इसमें क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर जेड 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 डैश स्क्वायर, दोनों क्या है, इक्वल आपके पास, तो क्या होगी, कैंसिल आउट। देन आपके पास क्या होगी, ये इक्वेशन बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी इजिकल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। इसको मान लिया कोई भी ए इक्वेशन है। हमें पता है एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, किसके रिस्पेक्ट में, एस के। तो इसको वी को क्या बोलोगे, एक टाइप से रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं दोनों के। अब मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट पे मूव करेगा, तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, कोई डिस्टेंस होगी एक टाइप से, तो वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास क्या हो गया, बोले जब एस फ्रेम क्या करेगा, मूव करेगा किसके रिस्पेक्ट में, एस डैश की फ्रेम में, तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, टी डैश, और जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या हो जाएगा, एक टाइप से एस डैश क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्स डैश, सॉरी क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, दोनों सिस्टम क्या हो गए, मूव करे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो मेरे पास क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट आ गया एक्स, सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास एक्स डैश, और फ्रेम क्या है, एक एस है, दूसरा क्या है, एस डैश। तो मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो मेरे पास वेलोसिटी माइनस भी होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस वी। तो मैं आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी, उसमें क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स डैश इजिकल टू के एक्स माइनस वी टी, एक्स इजिकल टू के डैश एक्स डैश प्लस वी टी डैश। मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से कोऑर्डिनेट आ गए। इसको मैंने मान लिया फोर्थ इक्वेशन, इसको मान लिया फिफ्थ इक्वेशन। बट यहाँ पे के और के डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें नहीं पता अभी के क्या है और के डैश क्या है, सिर्फ हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे थे, उससे रिप्रेजेंट कर दिए।
इनकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट। तो हमने मान लिया क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया हमारे पास। मेरे पास क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन, ये देन ये फिफ्थ इक्वेशन। तो मैं से x की वैल्यू निकाल के फिफ्थ से x की वैल्यू उठा के फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने क्या, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और फोर्थ में क्या कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ पे x किसकी, या फिर x जैस की इसमें पुट कर दो, कोई बात नहीं, एक ही सिचुएशन हो गया आपके पास। तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू k डैश इंटू के एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। तो यहाँ से क्या करेंगे, v को कॉमन ले सकते हैं या फिर कॉमन भी लाए, पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, के डैश एक्स माइनस वी टी प्लस के डैश वी टी डैश। अब यहाँ से v को कॉमन ले लो, यहाँ से अगर मैंने v कॉमन लिया तो यहाँ से इजिली v कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, v कॉमन लोगे तो यहाँ पे v नहीं है तो क्या आ जाएगा, x बाई वी माइनस टी प्लस के डैश टी डैश, और इसके साथ क्या आ जाएगा, के डैश। तो v को क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेके तो x के नीचे क्या आ गया v, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बाई वी इजकल टू के डैश। बाकी इक्वेशन क्या है, एज इट इज। यहाँ से क्या होगा, के डैश टी डैश मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड रख दिया, तो पूरी इक्वेशन क्या होगी, लेफ्ट साइड ले आई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ से, के डैश की। तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो एलसीएम ले सकते हैं। जैसे मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी, ये थी, तो v क्या होगा, एलसीएम पुट कर सकते हो। तो अगर मैंने v एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या होगी, ये इक्वेशन आ गई, x माइनस के डैश के एक्स बाई वी माइनस टी वी इजिकल टू के डैश टी वी। तो ये क्या हो गया, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। अब मेरे पास एलसीएम लेने के बाद मैं इसको सोल्व आउट कर सकती हूँ। ऊपर भी क्या होगा, इसका एक टाइप से एलसीएम आ गया, तो मेरे पास ये क्या हो गया, दोनों के नीचे v। तो मेरे पास क्या आ जाए, ये क्या आ जाएगा, v। ये v मेरे पास अगर एलसीएम लूंगी तो ये v और ये v दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचा, टी डैश इजिकल टू एक्स माइनस के डैश के एक्स माइनस वी टी बाई वी के डैश। अब मेरे पास क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या होगा, दिस इक्वेशन। देन आपके पास क्या होगा, t इजिकल टू एक्स बाई वी के डैश माइनस के एक्स बाई वी टी प्लस के टी। अब मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन आ गई, टी डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से। अगर मैं यहाँ से के को कॉमन लूँ तो यहाँ से के कॉमन इजिली आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बचेगी, टी डैश इजिकल टू के क्या आ गया यहाँ से कॉमन, t माइनस एक्स बाई वी वन माइनस वन बाई के डैश। ये फर्दर हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को सोल्व करना है और आपके पास k और k डैश की वैल्यू आ, थोड़ा लेंथी है बट इजी है। अब मेरे पास इक्वेशन 6 आ गई। हमें क्या होगा, यहाँ से टी डैश की वैल्यू मिल गई। अब इस टी डैश की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो इक्वेशन फोर्थ में पुट कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास क्या होगा, फोर्थ से क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स डैश की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, टी डैश की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन ए, इसमें क्या होगा, एक्स डैश, ये एक्स डैश और ये क्या आपका टी डैश। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन ए में। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम एज इट इज रखी है। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या होगा, टी डैश की और एक्स डैश की क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। एक्स डैश किसके इक्वल था, के इंटू एक्स माइनस वी टी, तो ये क्या हो गया, एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी डैश स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एज इट इज टी डैश की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर दोगे, देन इसका भी स्क्वायर ओपन कर देंगे। पहले इसका स्क्वायर ओपन करो, क्या होगा, के स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी। ये क्या हो गया मेरे पास, इसका क्या कर दी, स्क्वेयरिंग ओपन कर दी, माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर एज इट इज, देन इसका स्क्वायर ओपन करो, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू दिस फैक्टर का क्या हो जाए, कंप्लीट का स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो क्या होगा, टू टी माइनस टू टी एक्स बाई वी वन माइनस के बाई के डैश। ये आ गया आपके पास इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद एक्स के ये सिंपली हमने वैल्यू पुट की है, देन इसका स्क्वेयरिंग ओपन किया है। देन एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया है पूरी इक्वेशन को। तो मेरे पास क्या होगा, माइनस वाले प्लस और प्लस वाले क्या हो जाएंगे आपके पास, माइनस हो जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे तीन फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर, टू एक्स टी और टी स्क्वायर। पूरी में से कॉमन नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग जो इक्वेशन होगी, जैसे मेरे पास ये है तो इसमें से क्या होगा, जैसे ये है जहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है वो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, टू एक्स टी कॉमन आ रहा है वहाँ से टू एक्स टी कॉमन ले लेंगे, और जहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आएगा उससे क्या करोगे, टी स्क्वायर को अलग कर लोगे। तो अब जब करोगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, ट्राई कर लेना, आपके पास क्या होगा, ये इक्वेशन आएगी, देन टू एक्स टी ये क्या होगा, सेपरेट कर दिए। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग से कंपेयर करना है टी के अलग से, या फिर मैं क्या करूँगी, पहले टी के कोफिशिएंट जिससे भी मेरे पास वैल्यू निकलेगी उसको कंपेयर कर लेंगे। मैंने यहाँ से टी स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाया
सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर वी माइनस सी स्क्वेयर के इजिकल टू क्या हो गया 0। अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से के स्क्वेयर कॉमन लिया, मेरे पास क्या हो गया माइनस सी स्क्वेयर बच गया, इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे तो मेरे पास के स्क्वेयर सी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सी स्क्वेयर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये इक्वेशन बचेगी और ये क्या आ गया आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू निकल गई। अब अगर आप कोफिशिएंट 2xt के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, वहां से क्या हो गया आपके पास के डैश की वैल्यू निकलेगी। दिस वन, इसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वेयर के स्क्वेयर वी सी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर बाई वी प्लस के डैश वी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर वी के डैश, ये क्या हो गया आपके पास एलसीएम इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, उधर फैक्टर जाके क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी के डैश के वी स्क्वेयर माइनस के सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाई के डैश स्क्वेयर, दिस वन इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपके पास के डैश के वी स्क्वेयर माइनस के डैश के सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ गया आपका, के डैश कॉमन आ जाएगा, वही सेम इक्वेशन यहाँ पे, वहाँ पे के स्क्वेयर बचा था, यहाँ पे क्या के डैश, हमारे पास के की ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, तो वैल्यू को क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से के डैश की क्या आ जाएगी वैल्यू निकल जाएगी। हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू ये आई थी, टी की वैल्यू ये आई थी, तो के की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स डैश कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, ये क्या आ गया एक्स डैश कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई मेरे पास, टी डैश यहाँ पर भी के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया, टी डैश का भी क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट। अगर हम फर्दर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी डैश इक्वल टू 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी माइनस एक्स वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। मेरे पास क्या हो गए, ये कोऑर्डिनेट बचे, ये मेरे पास एक्स डैश, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, बीटा क्या होगा, बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर की जगह चाहो तो बीटा पुट कर सकते हो, सिर्फ एक कोफिशिएंट लिया है जो मेरे पास इसको रिप्रेजेंट करेगा एक शॉर्ट फॉर्म में, अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी है तो। अगर मैं इसका इनवर्स करूंगी, सिमिलरली हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दोगे आप, आपके पास क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, अगर आप x की पुट करोगे तो वहां से कोऑर्डिनेट आ जाए एक्स डैश का आ जाएगा, अगर एक्स डैश का पुट करोगे x के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, तो कोई भी निकालो हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन दूसरी पुट करते ये कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, हमारे पास क्या हो गया ये, तो मेरे पास क्या एक्स डैश की वैल्यू ये क्या होगी, अगर इसका मेरे पास क्या होगा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा यहाँ से x की, इसकी हेल्प से मेरे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे के से राइज होगा, बीटा किसके इक्वल है v बाई सी के। अगर मैं बोलूँ v क्या होगा ग्रेटर देन c है, मतलब v की वैल्यू c से क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगी ग्रेटर होगी, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको क्या बोलोगे, न्यूटन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास न्यूटन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट। अगर मेरे पास क्या होगी v की, v क्या था आपके पास, जिस वेलोसिटी से आपका फ्रेम क्या कर रहा था मूव, एस डैश क्या होगा v के, जो s के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से क्या कर रहा था मूव कर रहा था। अगर ये c से लेस है तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको क्या बोलोगे इमेजिनरी कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको एक बार ट्राई, आप एक बार स्टार्टिंग से इसकी थ्योरी देख लो, पहले डेफिनेशन दिखा देती हूँ, ऐसे देख लो। मेरे पास क्या हो गई, देन इवेंट की, ऑब्जर्वर, देन उसके बाद क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, ये क्या होगा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आ गया आपके पास। ये सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है, इनके अगर आप नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देन आपके पास क्या होगी वही इनवेरेंट क्वांटिटी, वेरेंट क्वांटिटी, ये सिर्फ बेसिक है। ये क्या होगा आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देन मेरे पास क्या होगा सारे मोशन क्या होंगे, सारे रिलेटिव हो गए और स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेंगे वो मूव करेंगे। देन इसके क्या आ गए दो पोस्टुलेट आ गए, इसकी आपकी क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट। देन आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी स्टार्टिंग की, अगर आप नोट्स में लिखना चाहो तो। बाकी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी इसका। यहाँ से लिख सकते हो या फिर आप जैसे समझाया था डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में भी उसकी थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, देन
दिस वन, ये इक्वेशन को हमने स्टार्टिंग की, देन हमारे पास टी की वैल्यू, उसके बाद क्या किया हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, दोनों कोऑर्डिनेट को कोरिलेट कर दिया, देन आपके पास फ्रेम क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब हमारे पास क्या हो गया, दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन दोनों कोरिलेट कर, क्योंकि वाइड वाले कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो दो इक्वेशन आई, हमें क्या करना है यहाँ से, इसके के और के डैश कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू निकाल लो, या फिर x डैश की वैल्यू निकाल के फिफ्थ में 4 से निकाल लो, या फिर 5 से फोर्थ में, 4 से फिफ्थ में, दोनों में इक्वेशन कोई भी पुट कर सकते हो। आपके पास यहाँ से क्या आएगी, देन सॉल्यूशन ये आप अपने नोट्स में करोगे तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बट थोड़ा लेंथी है। यहाँ से आपके पास एक्स स्क्र टू एक्स टी स्क्र, इसको स्टेप को ध्यान रखना। यहाँ से आपके पास क्या होगा, अगर आप टी स्क्र को कंपेयर करोगे, सॉरी टी स्क्र वाले कोफिशिएंट को आप क्या करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे तो के डैश की वैल्यू मिलेगी, टू एक्स टी वाले को करोगे तो के डैश की वैल्यू मिलेगी, और उनकी वैल्यू का आपको एक्स डैश और टी डैश जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी सिर्फ उसमें पुट करना है, तो आपके पास क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट। ठीक है, देन आपके पास केस है, अगर v ग्रेटर देन c होगा तो आपके पास इनको क्या बोलोगे, न्यूटन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट, और आपके पास अगर लेस देन होगा तो क्या बोलोगे आप, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट। देन थैंक यू।